देवताओं के जीवन में भी ऐसे दिन आते होंगे जब घर की छोटी सी बात बड़ी परीक्षा बन जाती है। ये कथा उसी दिन से शुरू होती है जब कैलाश पर्वत की शांति टूट गई। सुबह का समय था। बर्फीली चोटियों पर हल्की धूप उतर रही थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। तभी माता पार्वती की तेज आवाज पूरे कैलाश में फैल गई। स्वामी, आप कहाँ हैं? भगवान शंकर समाधि में लीन थे। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। सामने पार्वती खड़ी थीं। आज उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान नहीं थी। कमर पर हाथ, भौहें तनी हुई और आंखों में स्पष्ट नाराजगी। शंकर जी ने सहज स्वर में पूछा, देवी क्या बात है? सब कुशल तो है? पार्वती बोली, कुशल? आप सच में पूछ रहे हैं? सुबह से घर का सारा काम मैं अकेली कर रही हूँ। बच्चों को संभालना, भोजन बनाना, साफ सफाई करना, और आप दिन भर समाधि। भोलेनाथ ने मासूमियत से कहा, देवी मैं तो ध्यान करता हूँ, यही मेरा धर्म है। धर्म? पार्वती की आवाज और गंभीर हो गई। ध्यान से चूल्हा नहीं जलता, घर चलाने के लिए अन्न चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। ये शब्द शंकर जी को भीतर तक छू गए। उन्होंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। कैलाश पर भस्म थी, भांग थी, साधना थी, पर अनाज? वो तो सच में नहीं था। तो बताइए देवी, मैं क्या करूं? उन्होंने विनम्रता से पूछा। पार्वती बोली, कुछ कमा कर लाइए, खेती कीजिए, मजदूरी कीजिए, पर खाली हाथ मत लौटिए। इतना सुनते ही शंकर जी ने निश्चय कर लिया, ठीक है देवी, इस बार मैं लौटूंगा तो कुछ लेकर ही। तभी बाहर से नंदी की आवाज आई, प्रभु एक बात कहूं? शंकर जी बाहर आए। नंदी ने धीरे से कहा, यदि खेती करनी है तो वृंदावन जाइए, वहां भगवान जगन्नाथ के बड़े खेत हैं। पर एक बात याद रखिएगा, वे बहुत चतुर हैं। भोलेनाथ हंस पड़े, नंदी मैं भी कोई कम नहीं हूँ, सब ठीक होगा। मन में आत्मविश्वास और चेहरे पर सरल मुस्कान लिए भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। उन्हें लगा खेती तो सरल काम होगा, बीज बो दो, पानी दे दो, फसल तैयार। उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा केवल खेती की नहीं बल्कि परीक्षा की शुरुआत है। वृंदावन की धरती पर कदम रखते ही भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया। उसकी गूंज गलियों से होती हुई खेतों तक पहुंच गई। लोग चौंक कर बाहर निकले। ऐसा लगा मानो स्वयं कैलाश वृंदावन आ गया हो। उधर भगवान जगन्नाथ अपने आंगन में बैठे थे। डमरू की ध्वनि सुनते ही मुस्कुराए। लगता है आज कोई विशेष अतिथि आया है, उन्होंने कहा और बाहर आए। सामने भोलेनाथ खड़े थे, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, चेहरे पर सादगी। अरे महादेव, आप यहाँ? आदेश करते मैं स्वयं कैलाश चला आता, जगन्नाथ ने विनम्रता से कहा। शंकर जी ने सीधे शब्दों में उत्तर दिया, खेती करनी है, कुछ कमा कर ले जाना है। जगन्नाथ की आंखों में हल्की शरारत चमकी। अति उत्तम, आप मेरे खेत में खेती कीजिए, बस एक छोटी सी शर्त है। कहो, भोलेनाथ ने सहजता से कहा। जो फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे का आपका। शंकर जी ने बिना अधिक सोचे हामी भर दी। उन्हें लगा इसमें क्या कठिनाई है। जगन्नाथ बोले, तो फिर आलू बोइए, उत्तम फसल होगी। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। नंदी हल में जुते और भगवान शंकर स्वयं हल पकड़कर खेत जोतने लगे। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ने लगे, पसीना बहने लगा। भोलेनाथ बोले, नंदी ये काम तो तप से भी कठिन है। नंदी चुपचाप मुस्कुराया। उसने पहले ही चेतावनी दी थी। दिन बीतते गए। भगवान शंकर रोज सुबह खेत पहुंचते, निराई करते, पानी देते, पौधों की रक्षा करते, कभी कभी रात में भी रखवाली करते। धीरे धीरे खेत हरा भरा हो गया। आलू के पौधे खूब फले फूले। भोलेनाथ प्रसन्न थे। उन्हें लगा अब पार्वती अवश्य खुश होंगी। फसल तैयार हुई तो जगन्नाथ खेत में आए। चारों ओर देखकर बोले, वाह प्रभु, अद्भुत फसल है। अब जैसा तय हुआ था ऊपर का हिस्सा मेरा। भोलेनाथ ने बिना संदेह किए पौधों की सारी हरी पत्तियां काट लीं, बड़ी बड़ी गठरियां बनाई और नंदी की पीठ पर लाद दी। जब वे लौटने लगे तभी जगन्नाथ ने मिट्टी खोदकर आलू निकाले और मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु असली फसल तो ये है जो नीचे थी। क्षण भर के लिए सब स्पष्ट हो गया। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, वचन दे चुके थे। चुपचाप पत्तों की गठरियां लेकर कैलाश लौट चले। कैलाश पहुंचते ही पार्वती ने उत्साह से गठरी खोली। अंदर केवल पत्ते थे। उन्होंने शंकर जी की ओर देखा। स्वामी, आपने नीचे नहीं देखा? भोलेनाथ ने सिर झुका लिया। पहली बार उन्हें अपनी सरलता भारी लगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहली बार खाली हाथ लौटने के बाद भी भगवान शंकर ने हार नहीं मानी। पार्वती ने इस बार उन्हें समझाया, स्वामी गलती हो गई तो क्या हुआ,
फिर से जाइए, लेकिन इस बार समझदारी से। नंदी भी पास खड़ा था। उसने धीमे से कहा, प्रभु इस बार शर्त सोच समझ कर रखिएगा। अगली ही सुबह भोलेनाथ फिर वृंदावन पहुंचे। इस बार डमरू की आवाज पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे वो घोषणा कर रही हो कि अब की बार परिणाम बदलेगा। जगन्नाथ दरवाजे पर आए और मुस्कुराकर बोले, महादेव इतनी जल्दी वापस? लगता है खेती भाग गई। भोलेनाथ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इस बार शर्त मैं रखूंगा, नीचे की फसल मेरी होगी। जगन्नाथ ने बिना झिझक कहा, जैसी आपकी इच्छा। इस बार बाजरा बोइए। फिर से मेहनत शुरू हुई। सुबह तड़के उठना, दिन भर खेत में पसीना बहाना, पौधों की देखभाल करना। बाजरे की फसल नाजुक होती है, जरा सी लापरवाही सब बिगाड़ सकती है। भोलेनाथ ने इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी। नंदी भी पूरी लगन से साथ देता रहा। महीनों बाद खेत सुनहरी बालियों से भर उठा। हवा चलती तो पूरा खेत लहराता। भोलेनाथ ने मन ही मन सोचा, अब की बार पार्वती अवश्य प्रसन्न होंगी। कटाई का दिन आया। जगन्नाथ खेत में पहुंचे। उन्होंने ऊपर की बालियां तोड़ ली। भोलेनाथ ने नीचे की डंडियां काटकर गठरियां बांध ली। जब वे लौटने लगे, जगन्नाथ ने एक मुट्ठी बाजरे की बालियां दिखाते हुए कहा, प्रभु अनाज तो ऊपर था, नीचे तो केवल डंठल है। भोलेनाथ स्तब्ध रह गए। फिर वही स्थिति, फिर वही खालीपन। वे चुपचाप डंडियों की गठरियां लेकर कैलाश लौट आए। पार्वती ने इस बार बिना कुछ कहे गठरी खोली। अंदर सूखी डंडियां थीं। उन्होंने कुछ पल तक शंकर जी को देखा, फिर बस इतना कहा, एक बार और प्रयास कीजिए, लेकिन इस बार पूरी समझदारी से। भोलेनाथ की आंखों में थकान थी, पर हार नहीं थी। उन्होंने कहा, अब की बार कोई गलती नहीं होगी। उन्हें नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। तीसरी बार जब भगवान शंकर वृंदावन पहुंचे तो उनके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। डमरू की गूंज इस बार चुनौती जैसी लग रही थी। जगन्नाथ पहले से ही मुस्कुराते हुए बाहर खड़े थे। महादेव, लगता है अब की बार पूरी तैयारी है। भोलेनाथ ने साफ शब्दों में कहा, इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, पूरी फसल मेरी। जगन्नाथ ने बिना विरोध के कहा, अति उत्तम, इस बार मक्का बोइए। भोलेनाथ को लगा, अब तो कोई संभावना नहीं बची धोखे की। ऊपर भी उनका, नीचे भी उनका। उन्होंने पूरे जोश से खेती शुरू कर दी। दिन रात एक कर दिए। धूप हो या ठंडी हवा, वे खेत में डटे रहे। मक्के की फसल को नियमित पानी, देखभाल और सुरक्षा चाहिए। भोलेनाथ ने कोई कमी नहीं छोड़ी। नंदी ने कई बार कहा, प्रभु थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पर वे मुस्कुराकर कहते, इस बार जीत कर ही लौटूंगा। महीनों बाद खेत सोने सा चमकने लगा। मक्के के लंबे पौधों पर भुट्टे झूम रहे थे। दृश्य अद्भुत था। कटाई के दिन जब भोलेनाथ पहुंचे तो देखा कि जगन्नाथ और यशोदा मैया भी वहीं हैं। जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, प्रभु जैसा तय हुआ था, ऊपर आपका, नीचे आपका, पर एक बात हमने तय नहीं की थी। भोलेनाथ चौंके। क्या? जगन्नाथ ने एक भुट्टा तोड़कर दिखाया। बीच का हिस्सा किसका? क्षण भर में सब स्पष्ट हो गया। ऊपर पत्ते थे, नीचे डंठल। असली अनाज तो बीच में था। यशोदा मैया के साथ मिलकर जगन्नाथ सारे भुट्टे तोड़ने लगे। भोलेनाथ बस खड़े देखते रहे। तीसरी बार भी हाथ में केवल पत्ते और डंडियां आईं। इस बार उनकी आंखों में नमी थी। इतनी मेहनत, इतनी आशा, और फिर खाली हाथ। नंदी धीरे से बोला, प्रभु चलिए। कैलाश की ओर लौटते समय भोलेनाथ पहले से अधिक शांत थे। भीतर कहीं चोट थी, पर साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। उन्हें लगा शायद हार यही नहीं होती जो बाहर दिखती है, पर असली उत्तर अभी मिलना बाकी था। कैलाश लौटते समय इस बार डमरू शांत था। नंदी भी चुप था। हवा चल रही थी, पर भोलेनाथ के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। कैलाश पहुंचकर उन्होंने धीरे से गठरियां नीचे रख दी। माता पार्वती बाहर खड़ी थीं। इस बार उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, बस चिंता थी। उन्होंने गठरी खोली, फिर वही पत्ते, वही डंडियां। उन्होंने शंकर जी की ओर देखा। इस बार प्रश्न नहीं था, केवल करुणा थी। भोलेनाथ धीमे स्वर में बोले, देवी 3 बार प्रयास किया, तीनों बार असफल रहा। मैं सच में इतना भोला हूं क्या? इतना कहते ही वहां प्रकाश फैल गया। भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर शरारत नहीं थी। पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, 3 बार धोखा क्यों दिया? जगन्नाथ मुस्कुराए, धोखा नहीं माता, परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या भोलेनाथ पहली असफलता के बाद लौटेंगे नहीं, पर ये तीनों बार आए। तीनों बार पूरी मेहनत की, हार मानी क्या? भोलेनाथ चुप रहे। जगन्नाथ आगे बोले, अनाज तो खेत में उगता है, पर साहस मन में उगता है। मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी, यही असली फसल है। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने शंकर जी का हाथ थाम लिया।
स्वामी, मैंने आपकी तपस्या देखी थी पर आपकी मेहनत नहीं देखी, मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी, अब समझ गया हूं कि घर चलाने के लिए केवल ध्यान नहीं, सहभाग भी जरूरी है। जगन्नाथ ने कहा, ये पत्ते और डंडियां बेकार नहीं हैं, ये 3 प्रयासों की गवाही हैं, इन्हें संभाल कर रखिए। और वे अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद कैलाश बदल गया। भगवान शंकर केवल समाधि में लीन नहीं रहते थे, वे कभी जल भर देते, कभी बच्चों के साथ बैठते, कभी पार्वती का हाथ बटाते। पार्वती के चेहरे पर संतोष था। नंदी सबसे